प्यारे सज्जनों, हमें अपने पूर्व जन्मों में किए गए अपने कर्मों के विषय में जरा भी ज्ञान नहीं है कि हमने उन जन्मों में क्या क्या कर्म किए। हम ये तो मानते ही हैं कि भगवान न्यायकारी और घट घट के जानने वाले हैं। ऐसी स्थिति में मालिक जो कुछ भी करें, हमें उनके किए को सदैव प्रसन्नतापूर्वक शिरोधार्य करना चाहिए। उनकी आज्ञा को प्रसन्नतापूर्वक मानना चाहिए। इसी से ही हमारा कल्याण होगा और पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से मुक्ति मिलेगी। जिस मनुष्य को मालिक की मौज प्रिय लगती है, उसे संसार की कोई भी भली बुरी परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। ऐसे भी कहा जा सकता है कि प्रभु की इच्छा को ही सत्य सत्य करके मानना ही सभी दुखों की एकमात्र औषधि, तो इसमें जरा से भी अतिशयोक्ति नहीं हो। और ये बात तो निश्चित ही है कि जो होता है वो मालिक को स्वीकार होता है। लेकिन अंतर केवल इतना है कि गुरुमुख भक्त तो मालिक की आज्ञा में अपने विचार मिला करके प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि भक्तिहीन अज्ञानी जीव शोर मचा मचा करके अपना समय काटते हैं। ऐसे लोग प्रभु आज्ञा के विपरीत चलने का अपनी ओर से बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब कोई चारा नहीं लगता तो फिर विवश होकर के चुप हो जाते हैं। किंतु ऐसा करने से उनका कर्म बंधन और भी सुदृढ़ हो जाता है। महापुरुष फरमाते हैं कि जो हरि प्रभु भावे सो होए और न कर न जाए, अर्थात जो मालिक को भाता है वही होता है और उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बड़े बड़े बुद्धिमान और सब प्रकार की चतुराई कर करके थक गए, लेकिन वे उस परमात्मा का भेद न पा सके। प्यारे सज्जनों, संसार की ओर देखा जाए तो चंद्रमा तक पहुंचने वाले तो मन बुद्धि के साथ साथ अपना शरीर भी साथ ले जाते हैं, लेकिन मालिक के धाम तक पहुंच पाने वाले को शरीर तो एक और रहा, मन और बुद्धि तक का भी त्याग करना पड़ता है। महापुरुष फरमाते हैं कि तेरा महल अगोचर मेरे प्यारे, विमुख तेरा भाड़ा, कहो नानक ढई पड़ा, द्वारे रखी ले वह मुगध अजाड़ा। अर्थात मेरे प्रभु, आपका धाम मन और बुद्धि की पहुंच से बहुत परे। आपकी आज्ञा को मानना अत्यंत कठिन है। अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा आप तक पहुंच पाना सर्वथा असंभव। इस कारण श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी गुरुमुखों को नम्रता धारण करने का उपदेश देते हैं। फरमाते हैं कि ये जीव, तू परमात्मा के दर पर मान अहंकार को त्याग कर गिर पड़ और इस प्रकार प्रार्थना कर कि ऐ मेरे सच्चे पातशाह, मुझ अबोध को अपनी शरण में रखना। विचार कीजिए कि भक्ति परमार्थ के मार्ग में कितनी ही नम्रता और दीनता की आवश्यकता होती है। महापुरुष फरमाते हैं कि अपने बलबूते पर मालिक के धाम तक पहुंच सकना असंभव है, लेकिन उनकी आज्ञा मानने से अत्यंत ही सुगमता से उनके धाम में प्रवेश मिलता है। इस कारण से जीव को अपनी बल बुद्धि का त्याग करके मालिक की शरण लेनी चाहिए। इसके विपरीत एक दूसरी रीत है कि अपनी इच्छा से अपनी बुद्धि और चतुराई के भरोसे चलने की, लेकिन याद रहे कि ये मार्ग माया के अंधकार की ओर ले जाता है और इस मार्ग पर चलने वाला परमात्मा के धाम में पहुंचने की अपेक्षा उसके धाम से प्रतिदिन दूर होता जाता है। ऐसा अज्ञानी जीव सदैव दुखी, अशांत और असंतुष्ट बना रहता है, क्योंकि वो अग्नि पर मिट्टी का तेल डालकर उसे बुझाने का प्रयास करता है। उसकी आयु नष्ट हो जाती है, लेकिन परिणाम विपरीत ही होता है,
क्योंकि तृष्णा की अग्नि दिन प्रतिदिन तीव्र होती जाती है। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि अपने विचारों पर चल करके क्या आज तक कोई सुखी हुआ है? नेत्रहीन व्यक्ति अगर गलत मार्ग पर चलता जाए तो उसे धक्के खाने के अतिरिक्त और क्या प्राप्त होगा? इसी प्रकार जो लोग मालिक की मौज को न मानकर मन माने मार्ग पर चलते हैं उनका जीवन दुख से परिपूर्ण हो जाता है। अभी एक दुख तो सिर से उतरा ही नहीं होता कि दूसरा दुख पहले ही उन पर सवार हो जाता है। वे लोग सदैव चीखते और चिल्लाते रहते हैं और कामनाएं सदैव उन्हें असंतुष्ट बनाए रखती हैं, चाहे उनके पास धन के अंबार ही क्यों न लगे। उनकी तृष्णा का कोई अंत नहीं होता और न ही उन्हें कभी संतुष्टि प्राप्त होती। भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को कितना ही समझाया कि तुम चक्रवर्ती राजा होने के नाते एक विशाल साम्राज्य के स्वामी, सैकड़ों हजारों गांव तुम्हारे अधिकार में है, इसलिए तुम पांडवों को अधिक नहीं केवल 5 गांव ही दे दो, वे उसी में निर्वाह कर लेंगे और तुम निश्चिंत होकर राज करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो व्यर्थ ही शत्रुता बढ़ेगी और युद्ध की स्थिति आ जाएगी जिसमें तुम्हारी ही हानि होगी। लेकिन दुर्योधन को उसके मन की भूख ने ऐसा करने नहीं दिया, अर्थात वो पांडवों को 5 गांव देने पर भी राजी न हुआ और भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेश को उसने नहीं माना। उसका जो परिणाम हुआ वो आप सभी जानते ही। संत नामदेव जी उसके विषय में फरमाते हैं कि मेरी करते करते दुर्योधन से भाई 12 योजन छत्र चले था डेही गिरजन खाए। अर्थात दुर्योधन और उसके भाई अर्थात कौरव मेरी करते रहे। यद्यपि उनका इतना वैभव था कि 48 कोस तक उनका छत्र झूलता था, किंतु प्रभु के वचनों को न मानने के कारण कौरवों की यह दशा हुई कि अंत्येष्टि करने वाला भी कोई न बचा। उनके मृत शरीरों को गिद्धों ने नोच नोच कर खाया। दूसरी ओर पांडवों पर दृष्टि डालें तो जो अपने इष्टदेव की आज्ञा में चलते रहे उन्हें राज्य की भी प्राप्ति हुई और अपना परलोक भी उन्होंने संभाल लिया। मनुष्य को इसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि अपनी मनमति और चतुराई को एक ओर रख देना चाहिए और श्रद्धा विश्वास का सहारा लेकर के सदैव प्रभु प्रसन्नता को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम अपना लोक और परलोक सुधारना चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम बुद्धिमत्ता और चतुराई का त्याग करके श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य करें और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। ऐसा करने से हमें भक्ति की प्राप्ति होगी, जिससे हमें आत्मिक सुख, पर शांति, दिव्य आनंद और नित्य खुशियाँ मिलेंगी और महापुरुषों की कृपा से हमारा लोक और परलोक संवर जाएगा।